रितु को समझाइए भाभी, मेरी तो सुनती ही नहीं है बिल्कुल। आप ज़्यादा फिक्र करती हैं दीदी, अपर्णा बोली। आजकल सब बच्चों का यही हाल है, मगर जब समय पड़ता है अपने आप जिम्मेदारी आ जाती है, वसुधा ने कहा। मगर आपकी बेटी रूही रितु से 1 साल छोटी है, फिर भी कितनी समझदार है। मैंने देखा है, रितु के लिए सोचती हूँ। आज तो मेरे पास है, कल बाहर जाएगी पढ़ाई करने, नौकरी करने, तब कैसे संभालेगी? सब कर लेगी। हम भी तो ऐसे ही थे ना शादी के पहले, कैसे हो गए अब? अपर्णा ने हंसकर कहा। तो वसुधा बोली, इसकी ससुराल से तो रोज ताने और उल्हाने आएंगे। रितु जूही के साथ बगल के ही कमरे में बैठी सब सुन रही थी। बोली, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आप परेशान ना हो मम्मी, और बाहर जाऊंगी तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। वसुधा बोली, देख रही है भाभी, जवाब तो जैसे मुंह पर ही रहता है। अपर्णा ने धीरे से कहा। अच्छा है दीदी, लड़कियों को जवाब देना भी आना चाहिए। चलिए जरा सामने के स्टोर से कुछ सामान लेकर आते हैं। वसुधा अपर्णा के साथ बाहर निकली तो अपर्णा ने कहा, दीदी आपको उसके सामने उसी की बात नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं उसकी मामी हूँ, कोई बाहर वाली नहीं। फिर भी बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। वसुधा ने कहा, आप नहीं जानती भाभी, उसको कोई असर नहीं होता। मैं सारा दिन काम में लगी रहूं, पर कभी अपने मन से नहीं कहेगी कि मम्मी आप बैठ जाओ, मैं करवा देती हूँ, आप थक गई होंगी। समझती ही नहीं, 1 गिलास पानी को भी 4 बार कहना पड़ता है तब मिलता है। इससे अच्छा खुद ही ले लो। 9th स्टैंडर्ड में आ गई है, इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा तो शिवांश मदद करा देता है। अपर्णा के साथ वसुधा ने आज अपने मन की सारी भड़ास दी थी। शिवांश उसका बेटा पढ़ने में सिंसियर, घर के कामों में हाथ बटाने वाला और अपना सामान व्यवस्थित रखने वाला 12वीं के बाद कोटा चला गया है। वहीं रितु बेपरवाह, अस्त व्यस्त और खुद में मस्त लड़की है, जैसा कि वसुधा ने बताया। वसुधा उसकी इन आदतों से परेशान है। जब भी वसुधा रितु के रूम में जाती है, माँ बेटी की तकरार तय है। हे भगवान, ये क्या, कितना फैला रखा है कमरा, किताबें कापियाँ बिस्तर पर फैली हैं। रितु कहती, मम्मी आप जाओ ना यहाँ से, मत देखो मेरा कमरा, मुझे ऐसे ही पसंद है। वसुधा के पति सिद्धार्थ सुबह के निकलते रात तक घर आते। वसुधा को घर पर सब अकेले ही संभालना पड़ता। ससुर जी थे, बुढ़ापे का शरीर, उस पर बीमारियाँ, उनका खाना पीना परहेजी बनता, दवाइयाँ भी समय से देना वसुधा का ही काम था। रितु जब स्कूल चली जाती तो वसुधा उसका कमरा सेट करती जाती और बड़बड़ाती जाती। उसे फिक्र होती क्या होगा इस लड़की का। इस बार अपर्णा ने उसे समझाया था, कुछ दिन के लिए उसे टोकना बिल्कुल छोड़ दो। देखो दीदी, अगर उसे बोलने से समझ में आना होता तो वो अब तक आ जाता। हो सकता है आपकी चुप्पी कारगर साबित हो। बस अब वसुधा वही टिप फॉलो कर रही थी। उस दिन संडे था, वैसे भी रितु की प्रिपरेशन लीव शुरू हो गई थी। जब वह उसके कमरे में गई तो रितु उल्टी लेटकर कुछ लिख रही थी। माँ को देखा तो सोचा, अब ये कहेंगी ऐसे मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगी। अभी तक तेरी नाश्ते की जूठी प्लेट यहीं रखी है, जूठन लगे बर्तन तुरंत खंगाल कर रखा करो, ये क्या तरीका है, बला बला। मगर वसुधा कुछ नहीं बोली। वह कमरे में अपनी स्लीपर्स लेने आई थी। रितु की यही आदत थी, अपने कमरे से नंगे पैर बाहर निकलती और जिसकी स्लीपर सामने दिखाई देती पहन लेती, फिर अपने कमरे में लाकर यूं ही छोड़ देती। पहले शिवांश के साथ इसी बात पर उसका झगड़ा भी हो जाता। माँ ने स्लीपर्स पहने और कमरे से बाहर निकल गई। रितु ने आंखें चौड़ी करके हैरानी वाला मुंह बनाया। क्या बात है, आज तो लेक्चर से बच गए। रितु को कई बार कहना पड़ता, जा नहा ले, खाने का टाइम हो गया है। और आज खाना लग गया, दादू को खाना दे दिया गया। सिद्धार्थ तो आज भी शॉप पर गए थे। बाहर से एक बार माँ ने आवाज़ दी, लंच तैयार है। रितु को तो आदत थी कई बार कहने पर सुनने की, मगर वसुधा ने दोबारा कहने की जगह अपना खाना निकाला और खाने बैठ गई। खाकर प्लेट रखी, ससुर जी की दवाई दी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रितु को भूख लगी तो उसे याद आया, माँ ने आज न उसे नहाने को कहा न खाने को आवाज़ दी। फिर याद आया, आवाज़ तो दी थी एक बार। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर कैसरोल्स रखे थे। किचन में गई तो बर्तनों से पता लग गया कि माँ खाना खा चुकी हैं।
उसे लगा अब ये क्या ड्रामा है, वैसे तो इतना बोलती रहती हैं, अब दोबारा आवाज़ भी नहीं दे सकती हैं। खैर रितु जल्दी से नहा धोकर आई, खाना निकालकर खाई। रसोई में यूं ही प्लेट छोड़कर जाने लगी तो देखा बाकी की थालियां खंगाल कर रखी थी। एक उसी की थाली भिनकी सी है। उसने अपनी थाली खंगाल कर रख दी। माँ के कमरे में झांका तो करवट लेकर लेटी थी। रितु भी अपने कमरे में पढ़ाई करने चली गई। वसुधा शाम को जब चाय बनाने आई तो देखा प्लेट खंगाली हुई रखी थी। उसे खुशी हुई, अर्पणा के टिप काम आ रहे थे। उसी शाम को अर्पणा का फ़ोन आया। भाभी इमरजेंसी है, माँ आईसीयू में भर्ती हैं, मुझे मायके जाना पड़ रहा है और आपके भैया 4 दिन के ऑफिशियल टूर पर बाहर हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। रूही के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, किसके पास छोड़ूं। वसुधा ने कहा, मैं आ तो जाती मगर यहाँ ससुर जी की चिंता है। सुबली को कहूँगी तो खाना तो बना जाएगी, मगर फिर वसुधा के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ, रात को चलकर सुबह पहुँच जाऊँगी। वसुधा सोच रही थी उसके कुछ न कहने पर रितु पर कुछ फर्क दिखाई दिया है। शायद उसके सामने न रहने पर जिम्मेदारी का भी एहसास हो जाए। उसने तैयारी कर ली। रितु ने पूछा तो वसुधा ने इतना ही कहा, मामी की माँ सीरियस है, मुझे जाना होगा। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दादू को कब कौन सी दवा देनी है सब तुम्हारे फ़ोन में व्हाट्सएप पर भेज दिया है। सिद्धार्थ रात को 10 बजे वाली ट्रेन पर उसे बिठा गए थे। चली तो वो आई पर उसका पूरा ध्यान रितु पर ही अटका था। जो जिम्मेदारी उसे देकर आ गई थी उसका मतलब भी तो वो नहीं जानती। ससुर जी ने कहा था उनकी सब दवाइयाँ उनके पास ही रख दे, वह खुद ही लेंगे, मगर पता नहीं क्यों और कैसे वसुधा के मुंह से निकला, रितु है ना, आप फिक्र मत करिए। रितु ने यह बात सुन ली थी। उसके ऊपर वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। रितु ने सोचा अच्छा हुआ उसकी प्रिपरेशन लीव्स है, वरना फिर खुद से कहा, वरना क्या, वो तो फिर भी कर सकती थी, उसमें क्या। और सच में रितु ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सुबह उठकर नहा लेती, सुबली को बतलाती आज क्या बनेगा, सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में समय से डाल देती, क्योंकि सुबली के होते होते कपड़े धुल जाएं तो वह फैला आएगी, वरना उसे खुद फैलाने पड़ेंगे। दादू का खाना, दवाइयाँ, अपनी पढ़ाई, कितना काम है उसके लिए, तो फिर भी माँ सुबली आंटी को हेल्प के लिए बोल गई हैं। दादू के बेड की चादर बदलते हुए रितु सोच रही थी, माँ इतना सब कैसे कर लेती हैं, और वह तो माँ को एक गिलास पानी भी देने में आनाकानी करती है। पूरा घर सेट करके अपने कमरे में आई तो खुद की ही हंसी निकल गई। इसलिए माँ मुझ पर चिल्लाती हैं। बिस्तर पर किताबों का ढेर, बेड के नीचे रंग बिरंगी तरह तरह की स्लीपर्स का ढेर, टेबल पर पानी का जूठा गिलास, दूध का कप, कुर्सी पर कपड़ों का ढेर। उसने सुबली को आवाज़ दी, आंटी अभी जाना मत, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो मेरा कमरा सेट करने में। वैसे तो डस्टिंग को भी दरवाज़ा ना खोलती हो, आज खुद बुला रही, बड़ा अच्छा दिन है। कहते सुबली अंदर आई तो बोली, दैया रे दैया, सोती कहाँ हो बिटिया, बिस्तर पर तो कॉपी किताब सो रही हैं। रितु ने कहा, आंटी किताब वाली अलमारी खाली है ना, मैं उसी में सोती हूँ, कमरा साफ करवा दो, नहीं तो आज भी अलमारी में ही सोना पड़ेगा मुझे। सुबली ने सर पर हाथ मारा और फटाफट कमरा साफ करवाया। कमरा पूर्ण व्यवस्थित हो चुका था। उसने थैंक यू आंटी कहा और एक फ़ोटो अपने व्यवस्थित और साफ सुथरे कमरे को क्लिक किया करके वसुधा को भेज दी। उधर अर्पणा का तीसरे दिन ही फ़ोन आया। बोली, दीदी थैंक यू, माँ अब खतरे से बाहर हैं, कल आईसीयू से उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, मैं आ रही हूँ। वसुधा ने कहा, भाभी माँ घर आ जाएं तभी आप आइएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। रितु ने वहाँ सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। ससुर जी का भी फ़ोन आया था कि वह मुझसे भी ज़्यादा उनका ख्याल रख रही है। फिर बोली, आप आराम से आना, अगर आप जल्दी भी आ गए तो मैं अभी नहीं जाने वाली। अपर्णा ने फिर से कहा, थैंक यू दीदी। वसुधा ने मन ही मन कहा, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना है।